सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सीधा सौदा नहीं, सॉरी, टॉप 20। अब वो क्या है, उससे क्लैरिटी नहीं थी नाम में, ऐसे एकदम क्लियर है। आज के टॉप 20 स्टॉक्स जो कल बाजार बंद होने के बाद 330 ऑनवर्ड्स किसी न किसी वजह से रडार पे, या इवन कल के मार्केट्स के क्लोज के बाद जब आपने स्टॉक स्कैन करे तो आपके रडार पे आ रहे हो। तो इधर वेज आज के वो टॉप 20 हैं जो अगले आधे घंटे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। पर ये स्टॉक्स लाल और हरे जब हम शेड देते हैं तो नॉट नेसेसरली आप हरे पे तेजी कर लें, लाल पे बिकवाली करें। वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर, वो आपका ब्रोकर ज्यादा बेहतर बताएगा। हम खबर रुझान के हिसाब से वो कलर शेडिंग कर रहे हैं इस समय। आमतौर पर ऐसा होता है, जो अच्छी खबर होती है हरे में ही स्टॉक रहता है, लेकिन नॉट नेसेसरली उसमें ट्रेड के विकल्प बैठ रहे हो। गैप के साथ भी खुल रहा हो, गैप के साथ गिर के बंद खुल, गैप डाउन के साथ खुल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। खैर, धीरे धीरे ही सही भारतीय बाजार ठीक ठाक कर रहे हैं प्रदर्शन ऑफ लेट। अच्छा लग रहा है, 5 दिन से अच्छी मजबूती, छठा दिन इन ग्रीन शुरुआत होने की इंडिकेशन आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी से आ रहे हैं। ट्रम्प साहब ने ट्रुथ सोशल पे फिर से एक ट्रुथ डाला। ट्रुथ डालने से फील नहीं आता, मैं कहता हूँ ट्वीट डाला, उससे फील ज्यादा आता है। भारत यूएस के रिश्ते, ट्रेड डील को लेकर ऑप्टिमिज्म, वहां तक बात फिर से पहुंची है। पिछले फ्राइडे को ये हुआ था, सैटरडे को पीएम मोदी का उस पर रिवर्ट बैक आया था, और आज सुबह 3-4 घंटे पहले फिर वो एक ट्वीट आया हुआ है। तो उससे थोड़ा बहुत अच्छा तो फील आ रहा होगा स्ट्रीट को। पर दूसरी तरफ वो ईयू के साथ मिलकर और गाज गिराने की बात भी करते हैं इंडिया चाइना पे। तो जब तक सील ना हो, सील होने के बाद भी तो पता नहीं इस आदमी का कितना भरोसा करेंगे। तो हमें जब 3.5 साल ये सब होना है, तो अनसर्टेनिटी दुनिया के लिए सिर्फ हमारे लिए नहीं है। अभी हमारा अपना सरदर्द है कि हमारी ट्रेड डील सील नहीं हुई है, दुनिया की ज्यादातर हो चुकी है। उसके लिए थोड़ा सा सदा हुआ भारतीय बाजार है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं। सामने खड़े है चैलेंजिंग जोन 24,900 से 25,000 का, बिल्डअप के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट और वैसे भी साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बैंड। देखते हैं कैसे बिहेव करते हैं। लेकिन आशीष, मूड कैसा है भाई साहब, और शुरुआती 2 खिलाड़ी कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। काफी बढ़िया है। और शुरुआत तो अगर आप देखें तो जो ट्रम्प की पोस्ट के साथ हुई थी तो अच्छा लग रहा था। अब वही बड़ी बात है कि कितनी देर तक खुशी टिक पाएगी वो, क्योंकि वैसे तो ये यूरोपियन यूनियन वाली जो खबर है फाइनेंशियल टाइम्स की सोर्स बेस्ड है, तो कंफर्मेशन वहां पर है नहीं फिलहाल। और गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखें तो ठीक ठाक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। खबरों के लिहाज से बहुत एक्टिव डे है, बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ऐसी है जहां पर भरपूर एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में कर लेता हूं, और पहले जो इनिशियल स्टॉक्स है मेरे इसी रिपोर्ट के ऊपर है, और एक ही रिपोर्ट ऐसी दमदार यहाँ पर देखने को मिल रही है। जब सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट आती है तो इसकी बात ही अलग होती है। अब दरअसल अगर आप देखें तो रिपोर्ट आई है, और पूरे केपेक्स पे और पूरे पावर स्पेस से जितने इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हैं यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है। शुरुआत में कर रहा हूँ स्टॉक एलएनटी के साथ, और इसको रखा है इन ग्रीन। कारण ये कि जेपी मॉर्गन की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसमें काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए हैं ग्रोथ को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर, और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि अब यहाँ से केपेक्स पिकअप कर सकता है। जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग थोड़ी सी धीमी हो चुकी थी, अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर बढ़त आपको देखने को मिलेगी। तो सीधे तौर पर बेनिफिशियरी है एलएनटी, और यहाँ पर वैल्यूएशन का कंफर्ट है। ये क्या कह रहे हैं कि FY27 फॉरवर्ड EPS के हिसाब से देखें तो स्टॉक सिर्फ 24 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है, अपने आप में अच्छी वैल्यूएशन है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में, वो है सीजी पावर। यहाँ पर देखें तो एक्सेप्शनल गेंस देखने को मिले थे। कल ट्यूब इन्वेस्टमेंट में सीजी पावर की हम चर्चा भी कर रहे थे। लगातार बड़ा आउट परफॉर्मर, वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक है रहा है, और जिस स्पेस में इसने एंट्री की है ये काफ़ी अच्छी है। अब जेपी मॉर्गन का भी मानना है कि ट्रांसफॉर्मर बिजनेस ये तो काफ़ी बढ़िया कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो सेमीकंडक्टर के इनके प्लान्स है बहुत हाई ग्रोथ है, नीश है। तो सीजी पावर को भी रखा है इन ग्रीन। इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पे ये स्टॉक्स रखिए अपने रडार पे। अच्छा, शुरुआत कर रहा हूं एक मिड कैप आईटी के साथ। ना ट्रम्प साहब का ट्वीट रीजन नहीं है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर, OFSS, इन ग्रीन रखा है। दरअसल कल शाम को यूएस में इसकी पेरेंट ओरेकल इंक के नंबर्स आने थे। नंबर्स से ज्यादा उनकी कमेंट्री स्ट्रीट को बहुत पसंद आ रही है। तो ओरेकल का स्टॉक आफ्टर आवर्स में गजब तेजी में है, बहुत तगड़ा तूल पकड़ा हुआ है। रीजन है उनकी कमेंट्री में हाईलाइट कि उनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का रेवेन्यू इस फाइनेंशियल ईयर में $18 बिलियन के आसपास था। वो कह रहे हैं अगले 4 सालों में $144 बिलियन पे जाता हुआ नजर आएगा। इस तरह से क्लाउड इंफ्रा में रेवेन्यूज पिकअप हो रहे होंगे। अब पेरेंट
का धंधा सॉलिड हो रहा है तो अपना सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। पेरेंट मतलब 70 to 73% ओरेकल इंक, ओरेकल फाइनेंशियल्स का ओन करता है, और यही ओरेकल इंक जिसके सॉलिड नंबर्स आए थे, सबसे बड़ा ग्राहक भी ओरेकल फाइनेंशियल्स का, OFSS का। मेजॉरिटी रेवेन्यूज इसके उसी क्लाइंट से आते हैं। तो ईदर वेज पॉजिटिव है। रिएक्ट कैसे करेगी स्ट्रीट वो अलग बात है, लेकिन अब वो डिराइव्ड ढूंढने के लेकर आए हम स्टॉक्स OFSS, लेकिन आज इन ग्रीन रहेगा पेरेंट के गजब के परफॉर्मेंस और गजब की कमेंट्री के बाद। ये स्टॉक वैसे ठंडा पड़ा हुआ है, साल के हाई स्क्रीन पर आएंगे 13,000 प्लस का ये स्टॉक था, जो वहां से अब कूल ऑफ होकर ट्रेड कर रहा है। इंडस टावर्स इन ग्रीन रखा क्योंकि वोडाफोन आइडिया ट्रेड लायक तो कभी है ही नहीं पर वोडाफोन आइडिया फिर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, फिर दरवाजा खटखटा रहा है। एक और फ्लैश प्ली है, मतलब फ्लैश गुहार लगाई है AGR केस में कि भैया वो AGR ड्यूज का जो कंप्यूटेशन भारत सरकार ने किया था, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने किया था, उसको फिर चैलेंज करने पहुंच गए हैं कि एक बार रिकम्प्यूटेशन को मंजूरी दी जाए, उसे अलाउ करा जाए। और वोडाफोन आइडिया के जो काउंसिल हैं, वकील लोग हैं, वो चाहते हैं जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट अर्ली हियरिंग करे इस गुहार की। होगा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, होगा तो रिकम्प्यूटेशन में कुछ फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, सरकार का स्टैंड कर रहता, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। पर अगर वोडाफोन के लिए कोई भी होप सामने दिखती है तो मुझे लगता है इंडस टावर ज्यादा बेहतर प्ले है। अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहा है, प्रमोटर्स भारतीय एयरटेल स्टेक बढ़ा रहे हैं, बिजनेस बेहतर है, और अगर वोडाफोन आइडिया इनका एक क्लाइंट सरवाइव कर जाता है तो अपने आप में अच्छी बात। अगर उसके फाइनेंशियल सुधरते तो इनका बकाया आता है हर तरफ से। मेरे ख्याल से अगर वोडाफोन पे दाव लगाना है तो उससे बेहतर है इंडस टावर इन ग्रीन रख दूं। हालांकि अभी वोडाफोन की क्यूज बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी इंडस टावर इन ग्रीन। तो दो डिराइव्ड वाले स्टॉक्स से शुरुआत करिए। तीसरा स्टॉक है मेरी लिस्ट में। अरे एक मिनट, पीएम मोदी का बयान आ गया भैया। आ गया? यस, ऑन ट्विटर, सॉरी ऑन एक्स। भारत और अमेरिका एक अच्छे दोस्त हैं। आप जरा पढ़िए, मैं सीधे बयान ही खोल देता हूँ। एक मिनट। यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त हैं। ये इनिशियल लाइंस यहाँ पर निकल कर आई है, एक्स पर अभी पोस्ट किया है, और ये काफी एक्सपेक्टेड भी था। और ये अपने आप में अगर आ गया इंडिया एंड यूएस आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नेचुरल पार्टनर्स. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking, मतलब PM मोदी कह रहे हैं, I am also looking forward to speaking with President Trump. We will work together to secure a brighter, more prosperous future for both our people. अरे वाह, आज का दिन ठीक दिख रहा है। और फटाफट रिप्लाई आ गया। इंतजार था मुझे, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, पीएम ने बढ़िया रिवर्ट करा था, सदा हुआ सा। आज भी बढ़िया सा रिवर्ट, जितना उन्होंने आगे बढ़े उतना पीएम मोदी ने भी बढ़ के रिवर्ट करा हुआ है। चलिए, तो थोड़ा सा सुधर रहे संकेत। हाँ, थोड़ा सा एक थॉ होने की जरूरत थी, वो थॉ हो गया है। अब इसका मतलब है कि बातचीत होगी, कल को फोन उठा के दोनों बात कर सकते हैं, वहां तक बात पहुंच रही है। अदरवाइज नहीं तो जब से टैरिफ लगाई थी कोई बातचीत नहीं थी पीएम और प्रेसिडेंट के बीच में। अब पिछले हफ्ते की फ्राइडे से ऑनवर्ड्स एटलीस्ट लग रहा है शायद उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। बढ़िया खबर है। अगले स्टॉक भाई साहब। अच्छी खबर है। सो कमेंट्स की बात मैं कर रहा था और इस रिपोर्ट की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, जेपी मॉर्गन वाली, और यहाँ पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की है, वो भी ओवरवेट की रेटिंग के साथ, और ये बता रहे कि मार्जिन की विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया है, डिमांड बड़ी स्ट्रांग है, तो इसके चलते कमेंट्स रहेगा रडार पर रखा है इन ग्रीन। और साथ में एक और कैपिटल गुड्स स्पेस से जुड़ी कंपनी है थर्माक्स, यहाँ पर भी आप नज़र रख के चल सकते हैं, ग्रीन रखा है। और यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है, कवरेज की शुरुआत की है, और बता रहे कि जो मार्जिन की टेलविंड्स है इससे कंपनी को बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। तो कमेंट्स और थर्मैक्स अगले दो स्टॉक। अरे वाह, आज तो कैपिटल गुड छाया हुआ है। अच्छा, कल वोल्टाइम ट्रांसफर की डील तो नहीं हुई ब्लॉक विंडो में, तो स्टॉक लाल में चला गया था। यही बातचीत हुई थी कि 9 बजे तक आपके लिबर्टी है, देख लीजिएगा, नहीं तो ये दिक्कत में आएगा। तो वोल्टाइम कल प्रेशर में था, 3-4% के आसपास दबाव के साथ ट्रेड कर रहा था। कल के लास्ट ट्रेड में जैसे CNBC आवाज ने बताया था वैसे ही हुआ। कुंजन पटेल साहब ने 7.25 लाख शेयरों के आसपास बेचे। विंडो बड़ी दिख रही थी क्योंकि एक पीस मील किसी और ने भी ट्रांजैक्शन करा था, लेकिन वो बाय सेल साइड दोनों तरफ खड़ा हुआ था, इसलिए छोड़ दिया उसको।
प्रूडेंट एश्योरेंस कंपनी ने 1.5 लाख, बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस ने 1.25 लाख से ज्यादा, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 85,000, सिटी ग्रुप ग्लोबल, यूटीआई स्मॉल कैप फंड सब ने खरीदारी कर ली है। और कल अपडेट इस तरह का था, शायद वो टर्म शीट कह रही थी प्रमोटर्स ऑफरेट स्टेक रिड्यूस कर रहे थे। पिछली बार जब बेचा था उसके बाद तो स्टॉक फट गया था, बहुत आउट परफॉर्म करा है। इस बार की टर्म शीट शायद कहती है प्रमोटर्स अब 2 साल तक माल नहीं बेच सकते। मुझे लगता है वोल्टाम को इन ग्रीन रखते हैं आज के लिए, इस लास्ट ट्रेड के बाद और इस तरह के नाम सामने आने के बाद। एक और आवाज की एक्सक्लूसिव कंफर्म हो गई। कल शाम को यतिन बता रहे थे आपको कोटक महिंद्रा बैंक में लास्ट ट्रेड होने वाला है। सुमितोई मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन शायद अपना हिस्सा बेचेगा इसीलिए क्योंकि येस बैंक में वो फंड इन्फ्यूजन करने की तैयारी कर रहा है। अब वहां पे मैं रिस्क नहीं ले रहा। कल मैं वोल्टाम के साथ गया था, लाल करा था, हरा करा था, लाल में चला गया वो स्टॉक। तो कोटक को छोड़ देता हूं, फंड्स अभी भी लिक्विड, बहुत पैसा है सबके पास, पता नहीं विंडो में हो गया तो नहीं। कोटक अपने आप में वीक है, पर उसको नहीं, उसके थ्रू, क्योंकि सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को तो पता है, अब बाकी सबके लिए खबर पक्की हो गई है, तो सबको समझ में आएगा येस बैंक में फंड इन्फ्यूजन और हो रहा है सुमितोमो के साथ। आरबीआई की अभी नोट आई हुई है 24.99% तक ले जाने की, इसको इन ग्रीन करा है मैंने। 4 हो गए भाई साहब। अगले 2 स्टॉक सन फार्मा, और इसको रेड में रखा है और सिर्फ एक यही स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिसे लाल निशान में रखा है। अब कारण है कि यूएस एफडीए ने इनकी जो हलोल फैसिलिटी है इसे OAI ये क्लासिफिकेशन दिया है। 2 टाइप के होते हैं, एक वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड और एक ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड। तो VI थोड़ा सा ठीक ठाक होता है, ऑफिशियल एक्शन इनिशिएटेड यानी इंपोर्ट अलर्ट लग जाता है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो सन फार्मा को रखा है इन रेड। इसके अलावा एक और फार्मा स्पेस का स्टॉक है जो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। चार्ट्स के लिहाज से बढ़िया स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसका पैटर्न देखने लायक है, एक बार देखना चाहिए। बात हो रही है डॉक्टर रेड्डीज की। इसका चार्ट का स्ट्रक्चर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है और कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक गेंस के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। ऑलमोस्ट आप देखें 3-3.25% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। तो डॉक्टर रेड्डीज को भी रखेंगे रडार पर। सही है। आज गाभासर का भी टॉप कॉल बन के आया था सुबह मॉर्निंग कॉल में। रखिए डॉक्टर रेड्डीज को, रखिए सन फार्मास्यूटिकल्स को अपने रडार पे। अगले 2 में दोनों लाल हैं। एक है ब्लू जेट हेल्थ केयर, ये तो हाल की लिस्टिंग थी, है ना? हाँ, बहुत रीसेंट लिस्टिंग ही है। इसमें फिर प्रमोटर अक्षय अरोड़ा साहब आज 59.25 लाख शेयर्स 3.4% स्टेक बेचने की तैयारी कर रहे हैं। ये बेस ऑफर है, इतना ही ग्रीन शू भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। तो एक्चुअली कुल मिलाकर 6.84%, तकरीबन 7% हिस्सा प्रमोटर्स ब्लू जेट हेल्थ केयर के बेचने की तैयारी कर रहे हैं ऑफर फॉर सेल के जरिए। यानी कि आज नॉन रिटेल के लिए, कल रिटेल के लिए खुलेगा। फ्लोर प्राइस है 675 का, कल की क्लोज से 0.8%, 7.7% का डिस्काउंट। आज लाल है, शाम को, हालांकि ये लाली है लेकिन शाम को फिर भी देखेंगे और अपडेट दूंगा आपको किस तरह की नॉन रिटेल की तरफ से एक्साइटमेंट आई कि नहीं आई। ताज जीवीके होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ग्रीन रखा था कल बढ़िया करा। बोर्ड मीट, किसी अचानक बोर्ड मीट रखी गई थी कि कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे बातचीत। कल रात में देखा मैंने जाके तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति थी और स्टॉक कल ही नहीं 2-3 दिन से बहुत चल रहा है। तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट मैंने तो नहीं देखा उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के अलावा, तो इसको मैं आज लाल लेके चल रहा हूं। 6 स्टॉक्स पूरे 12 हो गए, टॉप 20 के बचे हुए 8 ब्रेक के उस पार। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। और डॉक्टर रेड्डीज की आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। अब एसबीआई का जे भी अगर स्टॉक देखें तो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन है, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। स्टॉक में कोई खास लंबी अवधि में रिटर्न्स भी बनाकर नहीं दिए, लेकिन चार्ट्स पर अगर आप देखें तो बहुत अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सल्स देखने को मिल रहा है क्योंकि एक छोटा सा डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर डेली चार्ट्स पर विजिबल आ रहा है। हालांकि कन्विक्शन थोड़ा सा और बेहतर होता अगर यहाँ पर वीकली चार्ट पर ये पैटर्न होता, लेकिन डेली पर है और मार्केट का मूड माहौल ठीक ठाक लग रहा है। तो एसबीआई कार्ड्स इसको भी रखा है इन ग्रीन।
इसके अलावा अगर आप देखें तो केईसी इंटरनेशनल, ये स्टॉक ऐसा है जिसके प्राइस एक्शन में ज़बरदस्त दम देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 सत्रों से एक अलग टाइप की स्ट्रेंथ के साथ ये ट्रेड कर रहा है। और कल के मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो जहां एक तरफ स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट हुई थी, ऑफ हाइज एक्शन देखने को मिला था, ये ऑलमोस्ट 2.5-3% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। तो केईसी इंटरनेशनल को भी रखा है इन ग्रीन। इंटरेस्टिंग, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। भाई अगले दो में एक तो स्टर्लिंग एंड विल्सन, इन्होंने कहा है कि इनको एक पैकेज अवार्ड हुआ है 415 करोड़ रुपए का राजस्थान में, इन ग्रीन कर दिया। कोफोर्ज कल आईटी रब ऑफ के तौर पे पॉजिटिव माना था क्योंकि इन्फोसिस, आशीष ने मेंशन करा था, बायबैक की तैयारी हो रही है। कोफोर्ज हरकत में आया था। अब ये असल में मजाक में लेने का नहीं यूएस को, क्या अरे देख लेंगे नहीं, यूएस अपने पे आया तो बहुत दिक्कत कर सकता है, इसीलिए ये जरूरी है। इसीलिए पीएम मोदी ने भी क्विकली रिस्पॉन्ड करा हुआ है स्मार्टली। मैं कोफोर्ज को कंटिन्यू कर रहा हूं, काफी सरदर्द है आईटी कंपनीज के लिए, ये इंपॉर्टेंट है इंडिया यूएस के रिलेशन सुधरना। कोफोर्ज इन ग्रीन है इन डेवलपमेंट्स के बीच में फिर से आज। लास्ट दो जो स्टॉक्स हैं, एक तो जेके टायर है और पूरा ऑटो पैक की चर्चा हम लगातार पिछले 1.5-2 महीने से करते जा रहे हैं शो में। और ऑटो स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, सीधा तालमेल अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी और टायर पर होगा, क्योंकि इनकी बिक्री भी तो बढ़ेगी अगर गाड़ियां ज़्यादा बिकेंगी तो जेके टायर यहाँ पर आप रखिएगा फोकस, और इसी के चलते मैंने इसे इन ग्रीन रखा है। इसका भी प्राइस एक्शन बेहतर ही देखने को मिला था कल, हालांकि फ्लैट ही 1.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, लेकिन चार्ट ठीक है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में वेल्सपन लिविंग, और जैसे ही ट्रंप का ये पोस्ट हमने देखा था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिल रहा है, अनसर्टिनिटी के ज़्यादा चलते नहीं है। हालांकि अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और सभी सेक्टर्स में अगर आप देखें तो ज़्यादातर में रिबाउंड आ गया। सिर्फ एक ये फिशरीज वाली कंपनीज है, श्रिम्प वाली, इनमें एक दबाव देखने को मिल रहा है। दूसरा टेक्सटाइल है, इनमें अभी भी रिकवरी आपको देखने को नहीं मिली। तो वेल्सपन लिविंग क्योंकि यूएस में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है, तो इसी के चलते स्टॉक को मैंने चुना है और रखा है इन ग्रीन। ओके, आखिरी के दो स्टॉक्स, दो इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट आशीष ने शुरू करी थी इंटरेस्टिंग ब्रोकरेजेस के साथ, तो मैं एंड कर देता हूं। एक आई थी यूबीएस की सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे रिपोर्ट, सेल है और 3500 के टारगेट्स, 20% का डाउनसाइड यूबीएस को नजर आता है। दूसरी तरफ एस्ट्रल में यूबीएस का एक बाय कॉल है, इनिशिएट कर रहे हैं 1800 के टारगेट्स के साथ, यानी कि कल की क्लोज से 23% का अपसाइड। और रैशनल क्या है वो आप जैसे सोचते हो उससे रेजोनेट कर रहे हैं, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए अपने चैलेंजेस हैं, इंडस्ट्री लीडर जरूर है लेकिन टेस्टिंग टाइम्स हैं, ये केपेक्स को ओवरशूट कर रहे हैं, रिटर्न प्रोफाइल गड़बड़ा रही है और सक्सेशन प्लान अनक्लियर है। बिल्कुल ठीक। दूसरी तरफ एस्ट्रल, कई बार इस चैनल पे अब चर्चा हो रही है, बहुत पिटने के बाद ये इंडस्ट्री एक अपसाइकिल की तरफ बढ़ रही है, तो ये और उस इंडस्ट्री का ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। इंडस्ट्री सुधरना शुरू हुई, एस्ट्रल के पेन धंधे का नहीं था, वो पीवीसी के दामों को लेकर सरदर्द था। वो जब से सुधरना शुरू हुए, स्टेबलाइज हुए, तब से एस्ट्रल का स्टॉक भी बेहतर कर रहा है। ये कह रहे हैं वेल पोजिशन्ड है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए और ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है एस्ट्रल का, इसलिए ग्रीन है। तो मैं भी रेजोनेट करते हुए इन ग्रीन रख रहा हूं टीम में। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विक छोटा सा ब्रेक के उस बाद टीम्स का एक क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं रिकैप। सबसे पहले एल&टी स्टॉक को अपनी लिस्ट में रखा है, सीजी पावर, कमिंस, थर्मैक्स इनको भी अपने रडार पर रख सकते हैं। सन फार्मा के लिए स्लाइटली नेगेटिव खबर है, डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट बढ़िया है, केईसी इंटरनेशनल, जेके टायर और वेल्सपन लिविंग को भी अपनी लिस्ट में शामिल करें। ओके, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आएगी, सिर्फ रडार पर रखिएगा, ट्रेड इन्वेस्टमेंट के आइडियाज नहीं, ये समझ लीजिएगा। ओरेकल फाइनेंशियल्स, इंडस टावर, वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स, येस बैंक, स्टर्लिंग एंड विल्सन, एस्ट्रल और कोफोर्ज इन ग्रीन, वहीं ब्लूजेट हेल्थ केयर, ताज जीवीके रिजॉर्ट्स और सुप्रीम इंडस्ट्रीज अलग अलग वजहों के चलते इन रेड आज के।